एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का मॉडल टेस्ट पेपर, इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एंड प्री बोर्ड दोनों ही एग्जाम्स में। पंजाब बोर्ड ने ये सैंपल पेपर पंजाबी मीडियम में रिलीज किया था, हम आपके लिए ये सैंपल पेपर इंग्लिश मीडियम में लाए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पार्ट बी तक हम डिस्कस कर चुके थे पार्ट 1 में। अब हम यहाँ पर जो है वो पार्ट सी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सभी क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो रूट्स का जो नेचर है वो कैसा है वो पता करना है। ठीक है, अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो उसे आपने फाइंड भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम फाइंड आउट करेंगे कि a क्या है। तो देखो यहाँ पर जो है वो a क्या है, ये वाला नंबर। ठीक है, तो ये क्या है 3। b जो है वो क्या है, साइन के साथ लेंगे -4√3। जो c है, ठीक है, वो क्या है +4, तो हम सीधा 4 जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है बेटा जो d होता है वो किसके इक्वल होता है, उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो हम सबसे पहले यहाँ पर d निकाल लेते हैं। b कितना है हमारे पास -4√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4। a कितना है हमारे पास 3, ठीक है, और c भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो c कितना है हमारे पास 4। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो देखो -4 का स्क्वायर जो है वो करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। √3 का स्क्वायर करोगे, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, -4 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, तो 4 4 से कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 3 से कितना हो जाता है 48। ठीक है, माइनस यहाँ पे करो 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाता है 48। तो d जो है वो किसके इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, तो हमें पता है बेटा कि जो d होता है अगर वो स्मॉलर है 0 से तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है ना, नो रियल रूट्स होता है। अगर d जो है वो 0 के इक्वल होगा तो 2 इक्वल रूट्स जो है 2 इक्वल रियल रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और अगर d जो है वो 0 से ग्रेटर है, ठीक है, तो क्या होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जो है वो लाए करते हैं। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब इस केस में क्या है, हमारे पास d जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, यानी कि जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, जो कि है 2 इक्वल रियल रूट्स जो है वो लाए कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाता है 2a। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ हमने जो है वो वैल्यूज फिल करनी है, तो -b जो है वो क्या है माइनस, और यहाँ पे आ गया हमारे पास -4√3, ये तो ये वाला माइनस है और ये b की वैल्यू है। ठीक है, प्लस माइनस √d जो है वो हमारे पास कितना है, तो वो 0 है ना, d हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। उसके बाद 2a मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4√3। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पे प्लस माइनस जो है वो इकट्ठा कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अगर वैसे करना चाहते हो तो वो कर लो, वरना सीधा 4√3 लिखो। ठीक है, और 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 4√3 6 हो गया। अब यहाँ पे इसकी कटिंग हो सकती है, देखो 2 2 4 2 3 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 2√3 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये जो रूट है वो लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों जो मतलब कि जो रूट है वो कितने हैं 2√3। तो हम कैसे लास्ट लाइन जो है वो लिखेंगे, हेंस x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 3 एंड x इज इक्वल टू, है ना, दोनों रूट जो है वो यही है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 आ गया ना, तभी हम प्लस माइनस करेंगे तो ये जो है वो खत्म हो गया था। ठीक है, अब बेटा इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे कहता है
कि विच टर्म ऑफ द एपी का कौन सा टर्म जो है वो 132 ज्यादा होगा इसके 54th टर्म से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है इसका 54th टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ये जो हमारा 3 है, ठीक है, इसके बाद जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जो सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म जो है वो माइनस कर दो। 15 माइनस 3 जो है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और n जो है वो हमारा कितना है, 54। हमने 54th टर्म फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, a54। ठीक है, और ये जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस में n माइनस 1 अपॉन में d, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो a जो है वो हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, n जो है हम 54th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 54 माइनस 1 आ गया। ठीक है, डिफरेंस जो है वो कितना है, 12 है, तो 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, 54 माइनस 1 जो है वो 53 हो जाएगा। 53 और 12 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 636। 636 में 3 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 639। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 54th टर्म है, यानी कि जो A54 है वो कितना है, 639। अब आगे क्या कहते हैं कि मतलब कि कौन सा टर्म जो है वो 132 इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो 639 में बेटा हम लोग जो है वो 132 प्लस कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा 771 होना चाहिए वो नंबर। तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे अब कि 771 जो है वो कौन सा टर्म होगा, वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हम जो है वो n फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमें क्या पता है कि an जो है वो कितना है, 771 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 अपॉन में d आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई d आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद a जो है वो क्या है, 3 है, an कितना है हमारे पास, 771 है। ठीक है, प्लस में n माइनस 1 और यहाँ पे जो d है वो हमारे पास कितना है, 12 है। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पे जो है उसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस में 12 को n से मल्टीप्लाई किया, 12n हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से कर लो, या इस स्टेप को आप हटा के यहाँ पे देखो 3 जो है वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 771 में से 3 जो है वो माइनस कर दोगे, यहाँ पे n माइनस 1 रह जाएगा, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 771 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 768। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, 12। ठीक है, इसकी कटिंग कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 6 72। ठीक है, और जो है वो 12 4 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 जो है वो n माइनस 1 आ गया। अब बेटा यहाँ पे माइनस 1 है, माइनस 1 को इधर लेके जाओगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 65, जो कि किसके इक्वल है, n के इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, या तो बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो कि है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। अगर पहले जो 7 टर्म्स है उनको जोड़ा जाए तो 49 आता है, और अगर 17th टर्म को जोड़ा जाए, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर, तो टोटल जो है वो कितना आता है, 289 आता है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो पहले जो n टर्म्स है उनका जो है वो कैलकुलेशन करना है आपने। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें जो है वो सम फाइंड आउट करना है। तो Sn जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस में n माइनस 1 और d होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हमें पता है कि जो 7th टर्म है, ठीक है, वो कितना है, तो 7th टर्म जो है वो हमें दिया गया है 49 है। ठीक है, इसी में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो S7 जो है वो क्या है, यहाँ पे n हमारे पास ये n होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 अपॉन में 2 आ गया, उसके बाद 2a हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्लस में n माइनस 1 और यहाँ पे d आ जाएगा, है ना। इसके बाद बेटा यहाँ पे जो S7 है हमारा, ठीक है, तो वो कितना है, 49 है, वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे 7/2 है,
ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a, तो n जो है वो हम 7th टर्म फाइंड आउट कर रहे थे ना, तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये 7 हो जाएगा, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 को d से मल्टीप्लाई करोगे 6d हो जाएगा, है ना। इसके बाद बेटा यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जो 7/2 है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 49 या रेसिप्रोकल कर सकते हो इसे, 2/7 आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल है 2a प्लस में 6d के, ठीक है। तो यहाँ पे कटिंग करोगे 7 7 जा 49, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 14 आ गया, ठीक है। तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस में 6d हो गया हमारे पास यहाँ, ठीक है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे क्या किया 6d यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ अब ये किसके इक्वल हो गया 2a के, ठीक है। a को यहीं पे छोड़ देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 14 माइनस 6d, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, ये इसकी जो है वो यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं इसे, तो इसके जब 2 आपने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 3d, ठीक है। और इसके जो है वो डिनोमिनेटर में 2 है, इज इक्वल टू a, 2 से 2 कट गया, यानी कि जो a है वो किसके इक्वल हो गया 7 माइनस 3d के, ठीक है। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद बेटा अब इन्होंने हमें क्या बोला है 17th टर्म जो है वो दिया है, ठीक है। तो जो सम ऑफ 17th टर्म है, ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 17th टर्म जो है वो इन्होंने बोला है कि 289 है, ठीक है। तो 289 आ जाएगा, अब सीधा हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या है S17 इज इक्वल टू n/2 था, तो n हमारे पास क्या है 17 है, 17/2 हो गया, 2a प्लस में 17 माइनस 1 हो जाएगा, और d जो है वो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे d आ जाएगा। इसके बाद बेटा यहाँ पे S17 हमें दिया गया है 289, ठीक है। 17/2 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब 17 माइनस 1 क्या हो जाएगा 16, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस में 16d, ठीक है। अब 17/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जो है रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2/17 आ गया इज इक्वल टू 2a प्लस में 16d हो जाएगा। इसकी कटिंग कर दो, ठीक है। तो 17 17 जा 289 होता है, 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। तो 34 आ गया, प्लस का 16d है, इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 16d। बेटा 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है a के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम 2 कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है, अगेन ताकि जो है वो डिनोमिनेटर से उसकी कटिंग हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसे, 2 कॉमन निकाल दिए तो हमारे पास क्या बच जाएगा 17, ठीक है। 17 2 34 हो जाएगा, माइनस में 8d, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 आ गया इज इक्वल टू a, ठीक है। 2 से 2 कट गया, यानी अब हमारे पास जो a है वो किसके इक्वल है 17 माइनस 8d के, ठीक है। और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या पता चला, अब दोनों a है तो दोनों इक्वल होंगे ना आपस में, तो 7 माइनस 3d जो है वो इक्वल होगा 17 माइनस 8d के, ठीक है। अब जो d है उनको एक तरफ ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 3d है, माइनस 8d इधर आएगा तो प्लस का 8d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 17 है, ये प्लस का 7 है, उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 8d में से 3d माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 5d, तो d जो है वो कितना आ गया हमारे पास 10, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो d जो है वो हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब जो है किसी भी एक इक्वेशन में हमने जो है वो d की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 7 माइनस 3d है, 7 माइनस 3d हमारे पास क्या है 2 है, तो 7 माइनस 3 2 6, तो a जो है वो हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद जो है अब हमने जो है वो क्या बोला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। तो n टर्म्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए अब हमने जो है वो क्या करना है, एक बार पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं।
सॉल्व किया हमने तो हमारे पास a जो है वो क्या आ गया था, वो 1 आ गया है ना, और जो डिफरेंस है वो कितना आ गया था, वो 2 आ गया था। ठीक है, आगे इसके सॉल्व करते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस में n माइनस 1d। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पे क्या करना है, आपने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो n अपॉन 2 आ गया, उसके बाद 2a हमारे पास क्या है, 1 है, के बाद जो है वो क्या करना है हमने, n माइनस 1d जो है वो कितना है, 2 है। ठीक है, इसके बाद जो है बेटा हमने क्या करना है, n अपॉन 2 आ गया, अब 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 2 को n से मल्टीप्लाई कर दो, 2n हो जाएगा, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम लिख सकते हैं 0 प्लस में 2n। ठीक है, आप डायरेक्ट 2n भी लिख सकते हो, बट कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम 0 भी लिख रहे हैं यहाँ पर। n अपॉन 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 0 और 2n को प्लस करोगे तो 2n आ जाएगा, है ना, n अपॉन 2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2n से। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th देखते हैं, जिसमें कि आपको जो है दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन of the line segment joining 4 -1 and -2 -3। ठीक है, तो जो है इस पॉइंट को हम A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो कि है A B, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो 3 सेक्शन जो है उसमें डिवाइड कर दिया गया। ये P है हमारे पास, ये Q है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, तो A जो है वो हमारे पास क्या है, 4 और -1। ठीक है, और जो B है वो क्या है, -2 एंड -3। तो हमें पता क्या चला इसको देखकर कि AP जो है वो PQ के इक्वल है और PQ जो है वो QB के इक्वल है। ठीक है, तभी इक्वल ट्राइसेक्शन में डिवाइड होगा ये। अब हम जो है वो रेशियो फाइंड आउट करते हैं AP और PB के बीच में। ठीक है, तो AP और PB जो है उसके बीच में जो रेशियो है, AP कितना है, 1 है। ठीक है, और जो PB है वो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इनके बीच का रेशियो जो है वो क्या है, 1:2 है। ठीक है, तो अब इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो एक बार डायग्राम इसके लिए बना देते हैं। ये हमारे पास A है जो कि इधर P है और ये B है। ठीक है, हम अभी Q पॉइंट को नहीं ले रहे, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम M1 लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 और ये हमारे पास क्या था, -1, और यहाँ पे क्या है, -2 और -3। ठीक है, तो जो M1 है वो कितना हो जाएगा, ये M1 है वो 1 हो गया, और जो M2 है, ठीक है, वो कितना हो गया, 2 हो गया। जिस रेशियो में डिवाइड किया उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है X1 जो है वो कितना हो गया, हमारे पास 4 हो गया, और जो X2 है वो कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, X2 कितना है, -2। Y1 जो है वो कितना है हमारे पास, -1, और जो Y2 है वो कितना है, -3। ठीक है, इसके बाद जो है हम X और Y जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो X कैसे फाइंड आउट करेंगे, M1 X2 प्लस में M2 X1। ठीक है, और इसमें M1 प्लस में M2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, M1 कितना है हमारे पास, 1 है, और X2 जो है वो कितना है, वो -2 है। ठीक है, -2 प्लस M2 कितना है, 2 मल्टीप्लाई, जो मतलब कि हमारे पास X1 है वो कितना है, 4 है। ठीक है, M1 M2 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया, 4 को 2 से किया तो 8 आ गया। ठीक है, अब 8 में से 2 माइनस करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, क्योंकि बड़े के आगे प्लस का साइन है। यहाँ पे 3 आ गया, कटिंग करोगे तो क्या आ गया, 2। तो हमारे पास x जो है वो कितना हो गया, 2 हो गया। अब y फाइंड आउट करते हैं। तो y जो है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, m1 y2 प्लस में m2 y1। ठीक है, और m1 प्लस m2 हो जाएगा। इसमें अब जो है वो वैल्यू पुट कर दो। तो हमारे पास m1 कितना है, 1 है,
y2 कितना है -3 है, ठीक है, प्लस में m2 कितना है हमारे पास 2 है, और y1 कितना है -1 है, ठीक है। m1 प्लस m2 कितना हो गया 1 + 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 - 1 जो है मल्टीप्लाई करोगे -3 हो जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, तो -5/3 हो गया, ठीक है। तो जो p कोऑर्डिनेट था जो कि हमारे पास x y था, ठीक है, x और y था, तो वो कितना हो गया, सबसे पहला हमने x फाइंड आउट किया जो कि क्या है 2, ठीक है, फिर y फाइंड आउट किया जो कि क्या है -5/3, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है वो कोऑर्डिनेट हम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो p है वो हमने क्या फाइंड आउट किया, जो p x y था, है ना, वो हमारे पास हो गया p2 -5 और 3, ठीक है। हमारे पास ये लाइन थी, ये हमारे पास a है, अब हमने q ले लेना है, ठीक है, और ये है b। तो यहाँ पे जो है वो a हमारे पास क्या है 4 -1, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो अब जो है वो 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि q डिवाइड्स ab इन रेशो 2:1 में डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पे 2 है और ये 1 है। तो अब फाइंड आउट कर लेते हैं, जो m1 है हमारे पास वो कितना हो गया 2, जो m2 है वो कितना हो गया 1, ठीक है। जो हमारे पास x1 है वो कितना है 4 है, जो x2 है वो कितना है -2 है, जो y1 है वो कितना है -1 है, ठीक है, और जो हमारे पास y2 है वो कितना है -3 है। अगेन उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ जो x है वो कैसे फाइंड आउट होगा, m1 x2 प्लस में m2 x1, ठीक है, m1 प्लस में m2, ठीक है। अब m1 कितना है बेटा 2 है, मल्टीप्लाई करोगे x2 से जो कि -2 है, m2 कितना है 1 है, और x1 से मल्टीप्लाई कर दो, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 - 2 कितना हो जाएगा -4, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 4, 3 आ गया यहाँ पर। अभी -4 + 4 क्या हो जाएगा 0, तो 0/3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, यानी x क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है। y फाइंड आउट करते हैं, तो y जो है वो क्या होगा m1 y2 प्लस में m2 y1, m1 प्लस में m2, ठीक है। अब m1 कितना है बेटा यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा y2 से -3, प्लस में m2 कितना है 1 है, मल्टीप्लाई कर दो y1 से जो कि -1 है, 6 हो जाएगा, -6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, और यहाँ पे 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है बट साइन माइनस का रहेगा, 6 + 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो कटिंग तो होगी नहीं, तो y ऐसे ही रह जाएगा। तो जो q x और y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, q x हमारे पास कितना था 0, और जो y है वो कितना है -7/3, ठीक है। तो हमने दोनों जो है वो फाइंड आउट कर लिए पॉइंट्स। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, उसमें हमसे पूछा गया है कि इन ट्राइंगल OPQ, तो OPQ जो ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें जो राइट एंगल है वो P पर है, ठीक है। OP जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर है, और OQ माइनस जो PQ है, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर है। तो हमने साइन Q और कॉस Q जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम जो है वो OQ फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट जो है वो हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि OQ माइनस PQ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो OQ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1, माइनस PQ उधर चला गया तो क्या हो गया PQ, ठीक है। तो 1 + PQ हो गया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करते हैं, जो कि होता है h² = p² प्लस में b², ठीक है। तो यहाँ पर जो h² है वो क्या है हमारे पास OQ है, तो OQ का स्क्वायर = p², ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है वो क्या है हमारे पास
पी क्यू, ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और जो बेस है वो क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर हो गया। अब OQ जो है वो हमने देखा कि OQ किसके इक्वल है 1 प्लस PQ के, तो इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं 1 प्लस PQ, और ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ पे PQ स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इसके बाद बेटा यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2ab, ठीक है, तो 2a क्या है हमारे पास 1 और b क्या है पी क्यू, इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में 49 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस में पी क्यू स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 1 सा 2 पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में 49 हो गया, ठीक है। अब इस पी क्यू स्क्वायर को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 प्लस में पी क्यू स्क्वायर प्लस में 2 पी क्यू माइनस का पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ठीक है। अब ये पी क्यू स्क्वायर से ये पी क्यू स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 2 पी क्यू, ठीक है। उसके बाद ये 49 जो है उसको भी इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 है माइनस का 49 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 में से 1 माइनस करोगे तो 48 हो जाएगा, पर बड़े के आगे साइन जो है वो लगेगा यानी कि माइनस का, और यहाँ पे आ गया 2pq, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब 48 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2pq इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब जो pq है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 2 4 जा 8, यानी जो PQ है वो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो है OQ जो है वो देख लेते हैं कितना होगा, तो OQ जो है वो क्या है 1 प्लस PQ है ना, तो 1 और PQ हमने फाइंड आउट किया 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमने साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है, ठीक है। तो जो साइन क्यू होता है, ये जो साइन होता है वो क्या होता है P अपॉन में H, ठीक है। तो साइन क्यू जो है वो P अपॉन में H है, तो Q के साइड से आपने देखना है कि परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर सामने वाला होगा यहाँ से, तो ये कितना है 7 है, और जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना है 25, तो साइन क्यू जो है वो 7 अपॉन 25 आ गया। अब जो है वो कॉस क्यू देखेंगे, ठीक है, तो जो कॉस क्यू है, ठीक है, तो वो कितना होता है B अपॉन में H, तो जो बेस है, ठीक है, क्यू से देखेंगे, ठीक है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस है हमारे पास, बेस कितना हो गया 24 और हाइपोटेन्यूस कितना है 25, ठीक है, तो 24 और अपॉन 25 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जिसमें कि आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए जो है वो क्या दिया गया है यहाँ पर कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 जो है वो इक्वल है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसे हमें सेक थीटा और टेन थीटा में मतलब कि कन्वर्ट करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इन सभी को, यानी कि जो साइन थीटा है उसे हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो कॉस थीटा है उसे भी कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, और जो हमारे पास 1 है उसे भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर जो है उसे भी हम लोग जो है वो क्या करेंगे कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा -1 और कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो बेटा जो कटिंग हो जाएगी उसकी हम कटिंग कर देंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है टेन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको रिप्लेस कर देते हैं टेन थीटा से,
कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -1, और 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया सेक थीटा। अब डिनोमिनेटर देखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है। 1 अपॉन कॉस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। इसके बाद जो है वो अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो प्लस और जो माइनस वाला 1 है उसको हम दूसरी साइड जो है वो ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो गया टेन थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस का 1, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, टेन थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस का 1, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही टेन थीटा और सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे भी आ जाएगा टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो टेन थीटा और सेक थीटा जो है, ठीक है, इसको जब आप टेन थीटा और सेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये बेसिकली अब किस वजह से मैं ऐसा ले रही हूँ, ये देखो एक a प्लस बी है और एक a माइनस बी है ना। तो जो a माइनस बी और a प्लस बी होता है, ठीक है, वो किसका मतलब कि उसका जो आइडेंटिटी है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर हो गया जो कि a का स्क्वायर हो गया, माइनस में सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे जब आपने इसको -1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर आ जाएगा, यानी कि टेन थीटा माइनस में सेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में तो दोनों साइड माइनस है, प्लस का तो है नहीं, तो हम इसको एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस का 1, और यहाँ पे आ गया टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, ठीक है। इसके बाद बेटा हमें कुछ आइडेंटिटीज जो है वो पता है कि जो टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, उसमें से अगर आप जो है वो सेक स्क्वायर थीटा जो है वो माइनस कर देते हो तो वो किसके इक्वल आता है, -1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो वही आइडेंटिटी यूज करें, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस अब ये वाली आइडेंटिटी है, ठीक है, तो माइनस टेन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वो क्या है, उसको एज इट इज उतार देंगे, जो कि है टेन थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1, और टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, ठीक है ना। इसके बाद बेटा हमने क्या किया, अब देखो अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकल गया, मेरे पास बच गया 1 प्लस का, प्लस में टेन थीटा माइनस का सेक थीटा हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास डिनोमिनेटर एज इट इज उतार दिया, टेन थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1, और यहाँ पे क्या आ गया, टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, ठीक है। अब देखो 1 प्लस का है, ठीक है, टेन थीटा प्लस का है, सेक थीटा माइनस का है, बस नंबर जो है वो आगे पीछे अरेंज किया गया है, जो टर्म्स है बेसिकली आगे पीछे अरेंज किया गया है, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, -1, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, ठीक है। अब जो है बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो माइनस में हमारे पास जो है न्यूमरेटर में माइनस जो दिया हुआ है इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस में टेन थीटा माइनस में सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, हम सेक थीटा को आगे लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का सेक थीटा हो गया। अब माइनस का टेन थीटा हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, हमने बस टर्म्स को आगे पीछे अरेंज कर दिया ताकि राइट हैंड साइड के साथ उसको कंपेयर कर सके, ठीक है। तो आ गया बेटा, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो जो है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है,
और यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन के अकॉर्डिंग क्या है बेटा कि ना एक जो है वो पॉइंट हमें दिया गया है ग्राउंड पर, ठीक है। तो जो ग्राउंड पे पॉइंट है वहां से जब हम बिल्डिंग का टॉप देखते हैं, ठीक है, जैसे कि मान के चलते हैं ये कोई पॉइंट है, यहाँ से हम बिल्डिंग को देखते हैं तो वो कितने 45 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहा है, ठीक है। ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। तो यहाँ पर जो है यहाँ बिल्डिंग की हाइट जो है वो कितनी दी गई है 20 मीटर। अब बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा है, तो उसी पॉइंट से जब हम बिल्डिंग के टावर को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम लोग। तो ये जो है वो हमारे पास P पॉइंट है, ये हमारे पास C है, ये A है और ये B है। हमें जो CA है यानी कि जो टावर की हाइट है वो पता करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले PB जो है यानी कि इस लेंथ को जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज कर रहे हैं tan P, ठीक है। तो tan जो है वो क्या होता है, तो tan जो है वो इक्वल होता है P अपॉन B के, ठीक है। तो P क्या है, यहाँ पे है एंगल है ना, तो सामने वाला जो है वो P होगा, ये 20 हो गया। और जो बेस है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है PB है। अब tan P जो है वो कितना है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 45 डिग्री जो है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो इक्वल टू 20 अपॉन में PB लिख देते हैं। 1 आ गया यहाँ पे, 20 अपॉन में PB 1 अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जो PB है वो किसके इक्वल हो गया 20 1 जा 20, यानी कि PB जो है वो कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है। अब जो है हमें ये पता चल गया कि ये जो है वो 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है। तो अब हम जो है वो कंप्लीट ट्राइंगल यानी कि PCB के थ्रू जो है हम ये जो है BC जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें से AB जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं, tan P जो है वो यूज कर रहे हैं, जो कि अगेन क्या होगा P अपॉन B होगा। तो जो P है हमारे पास वो क्या है, परपेंडिकुलर जो है वो क्या होगा हमारे पास यहाँ, तो वो होगा BC, ठीक है। और जो बेस है यानी जो PB है वो कितना है 20 है। अब tan 60 डिग्री है ना, P जो है वो कितना है 60 डिग्री है, तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो tan 60 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो यहाँ पे BC अपॉन में 20 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो वो इक्वल आ जाएगा 20√3 के, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट BC आ गया, उसमें से अब हम AB जो है वो माइनस कर देंगे, है ना। तो हमें AC पता चल जाएगा, यानी कि अगर हम AC जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसमें CB में से, ठीक है, या कह सकते हो BC में से अगर हम AB माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो BC कितना आया है 20√3 आया है, ठीक है। उसमें से AB जो है वो कितना है 20 है, इसको माइनस कर देंगे तो 20 बेटा यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया √3 माइनस 1, यानी कि जो टावर है उसकी हाइट कितनी है 20 √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। इसके बाद या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि आपको दिया गया है कि एक इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, उसे जो है इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करना है जिसकी हाइट जो है वो 5 मीटर है, ठीक है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप, तो टॉप से 1.3 मीटर जो है नीचे जो है वो बेसिकली उसने जो है वो उसका लेडर जो है वो वहां पर आना चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है 1.3 मीटर है, ठीक है। टॉप इसके बाद द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, द लेडर दैट ही शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री एंगल पे जो है वो लेडर जो है वो इंक्लाइंड होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो रिक्वायर्ड पोजीशन तक जो है वो पहुंच सके। हाउ हाई अबव द ग्राउंड इज द पॉइंट टू विच द लेडर इज टू बी प्लेस्ड, तो जमीन से जो है वो कितना ऊपर है पॉइंट, यानी कि आपने BD जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस केस में जो है हम क्या करेंगे, क्या बोला गया है, द इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, तो पोल की हाइट जो है वो कितनी है 5 मीटर है, ठीक है, यानी कि AD जो है वो हमारा 5 मीटर है, हमें जो है वो BD फाइंड आउट करना है। तो BD जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, AD में से, ठीक है, कंप्लीट में से अगर हम BD माइनस कर देंगे
तो हमें पता चल जाएगा, यानी कि AD माइनस AB, ठीक है। तो AD जो है वो मेरे पास कितना है 5 है, ठीक है, माइनस जो AB है, ठीक है, तो वो मतलब कि हमें दिया हुआ है 1.3 मीटर है, तो 1.3 हो गया, तो माइनस करोगे तो कितना आ गया 3.7 मीटर, यानी कि जो कह सकते हो जो लेडर है, ठीक है, वो जमीन से कितना ऊपर है 3.7 मीटर है, ठीक है। इसके बाद बेटा है हाउ लॉन्ग विल द लेडर बी, तो लेडर जो है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी वो हमने बतानी है, यानी कि BC जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो BC जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। साइन 60 डिग्री जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो P अपॉन H के इक्वल होता है, ठीक है। तो P जो है वो यहाँ पे कितना है, तो हमने फाइंड आउट किया, P जो है वो कितना है 3.7 है, हम इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है वो P हो गया 3.7, हाइपोटेन्यूज जो है वो हम उसको BC लिख देते हैं, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन में 2, ठीक है, वो इक्वल हो गया किसके 3.7 BC के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 3.7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 7.4, और यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू √3 BC, ठीक है। √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये BC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा √3 की हम लोग वैल्यू जो है वो डाल देते हैं, तो 7.4 लिखा यहाँ पे, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, ठीक है। इसके बाद ये जो है वो इक्वल किसके हो जाएगा BC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको जब आप डिवाइड करोगे तो BC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.27 के इक्वल, ठीक है। यानी जो लेडर का जो लेंथ है वो कितना है 4.27 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर था, उसमें से ये जो पोर्शन है ये काट के निकाल दिया गया दोनों साइड से, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अगर सिलेंडर का हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपको रेडियस जो है वो दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 3.5 सेंटीमीटर है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो हमने टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियस हमें पता है, ठीक है, रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है यानी जो H है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो सिलेंडर का फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये पोर्शन जो है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का वो कितना होता है, वो होता है 2πRH, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, 2π की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस हमें दिया है 3.5, ठीक है, और H जो है वो कितना दिया गया है हमें 10। सॉल्व करते हैं इसे, पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो नीचे डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 हो जाएगा, 44 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 20, 5 4 20, 21 22, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम सरफेस एरिया जो है इस हेमिस्फीयर का निकाल रहे हैं, ठीक है, हेमिस्फीयर यानी आधा सर्कल जो है, तो सरफेस एरिया जो है किसका निकाल रहे हैं हम लोग हेमिस्फीयर का, ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो किसके इक्वल होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr², ठीक है। तो 2 आ गया, पाई कितना है 22/7, रेडियस जो है वो हमें गिवन है 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाओगे डिनोमिनेटर में 10 आ गया, यहाँ से भी पॉइंट हटा दो डिनोमिनेटर में 10 आ गया, 7 5 35, ठीक है, 2 5 10 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया। इसके बाद जो है इसको जब सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो सरफेस एरिया जो है, अब दो हेमिस्फीयर है यहाँ पर, ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो ये किसके इक्वल होगा 2 इंटू
सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फेयर। 77 जो है वो कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया जो है कितना हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का ले लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें हम लोग प्लस कर देंगे 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर, तो ये कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना था 220, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का है वो कितना है 154। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 154 जो हमने 2 का फाइंड आउट किया था वो लिखा है हमने। ठीक है, अब इन्हें प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट डी से। सब क्वेश्चन यहाँ पे 6 मार्क्स के हैं, सभी क्वेश्चन में आपको चॉइसेस दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको जो इक्वेशन के जो पेयर दिए गए हैं उसमें आपने फाइंड आउट करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम A1 जो है इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है x + 3y = 6 और दूसरा है 2x - 3y = 12। ठीक है, तो A1 जो है वो हमारे पास क्या है, A1 जो है वो 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद B1 जो है वो क्या है 3 है। ठीक है, और जो C1 है वो क्या है मेरे पास 6 है। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पर A2 जो है वो 2 है, B2 जो है वो कितना है, वो मेरे पास -3 है, और जो C2 है वो कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, इसके बाद अब इनके रेशियो जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो A1/A2 है यानी कि 1/2 है। ठीक है, और जो यहाँ पे 3 और -3 है, क्या ये इक्वल है, तो ये तो इक्वल नहीं है, ये 1/1 हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल है B1/B2 के। दैट मीन्स कि लाइन पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, तो ये कैसा होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि इसका कोई ना कोई एक यूनिक सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा। अब जो है वो यूनिक सॉल्यूशन कौन सा है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x + 3y = 6, x को यहीं पे छोड़ देते हैं, प्लस 3y यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है जो सेकंड इक्वेशन है हमारा उसको लेते हैं, जो कि है 2x - 3y = 12। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो 6 - 3y - 3y = 12 हो जाएगा। 6 2 = 12 - 3 2 = 6y - 3y = 12 आ गया। यहाँ पे जो 12 है अब इसको भी इधर ले आते हैं। ठीक है, तो 12 - 6y - 3y, ये 12 प्लस का है, इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा = 0, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -9y = 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो y है = 0 अपॉन में 9 आ जाएगा, -9 आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल है। ठीक है, अब y की वैल्यू x में पुट कर देते हैं, तो x हमारे पास क्या था 6 - 3y, तो y क्या है हमारे पास 0 है, तो 6 - 3 0 = 0, तो ये कितना आ गया 6। यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है, x और y जो हमने फाइंड आउट करना था, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या आ गया 6 और 0। अगर यही चीज आपको ग्राफिकल बनाने को कहा जाता तो आप इसको इस तरीके से बना सकते थे। इसमें हमने जो सबसे पहला टेबल है हमारा, ठीक है, उसमें जब हमने x की वैल्यू जो है, ठीक है, जब हमने x की वैल्यू जो है वो 0 ली, ठीक है, तो y जो है वो हमारे पास क्या आया 2 आया। ठीक है, और जब हमने x की वैल्यू जो है वो 6 ली, ठीक है, x की वैल्यू जो हमने 6 ली, तो y हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो y जो है वो 0 है। दूसरे जो इक्वेशन है उससे जब हमने टेबल बनाया, जब वैल्यू पुट करी हमने यहाँ पर, ठीक है, तो x जो है वो हमने जब 0 लिया, ठीक है, तो y हमारे पास कितना आया -4 आया। जब हमने x जो है वो 6 लिया, तो y जो है वो हमारे पास क्या आया 0 आया। ठीक है, तो इससे जो है वो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जहां पर ये दोनों लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा जो कि 6 0 होगा। ठीक है, इसके बाद बेटा या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि
5 years ago, 5 साल पहले जो है वो नूरी जो है वो सोनू से थ्राइस थी, ठीक है, सोनू की एज का थ्राइस थी, और 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, और 10 साल के बाद जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है, तो 5 साल पहले नूरी जो है वो सोनू की एज का थ्राइस थी, तो हम मानकर चलते हैं कि नूरी जो है उसकी प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है, x ईयर्स है, ठीक है, और सोनू जो है उसकी जो एज है वो कितनी है, y ईयर्स है, ठीक है, तो 5 years ago जो है, 5 years ago नूरी की एज कितनी रही होगी, तो नूरी की एज रही होगी, अभी जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से 5 माइनस कर देंगे, यानी कि x माइनस 5 ईयर्स, और सोनू जो है उसकी एज कितनी रही होगी, तो y माइनस 5 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि नूरी जो है वो सोनू की एज का थ्राइस है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, y माइनस 5, y माइनस 5 सोनू है, उसको जब हमने थ्राइस कर दिया तो उसकी एज जो है वो नूरी के इक्वल हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, 3 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 15, ठीक है। इसके बाद x को यहीं पे छोड़ देते हैं, 3y यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माइनस 15 है, माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 10 आ गया, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब 10 years लेटर, 10 years लेटर अब इनकी एज जो है वो कितनी हो जाएगी, तो 10 years लेटर जो है वो नूरी की एज अगर अभी x है तो x प्लस 10 हो जाएगी, और सोनू अगर अभी y ईयर्स का है तो वो कितने का हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है, तो अगर जो नूरी है वो x प्लस 10 ईयर्स की है और जो सोनू है वो y प्लस 10 है, तो ट्वाइस है, जो नूरी है वो ट्वाइस है, तो सोनू की एज में 2 जो है वो ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, ठीक है। इसके बाद x 2y को इधर लेके आ गए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 20, प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर, और सेकेंड इक्वेशन जो है उसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 है, ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 10 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, पर साइन जो है वो माइनस का रहेगा, है ना, तो यहाँ पर जो है माइनस y आ गया। अब यहाँ पे जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको माइनस किया है इन सबको, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट साइन जो है वो किसका रह जाएगा, माइनस का रह जाएगा, ठीक है। तो माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। अब y की वैल्यू जो है उसको हम x में जो है वो पुट कर लेते हैं, यहाँ पर जहाँ पे भी हमने x निकाला है, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y यानी कि 220 इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 हो गया, इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 40 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 40 आ गया, यानी x जो है वो कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई, 50 ईयर्स हो गई, क्योंकि नूरी जो है उसकी एज कितनी थी, x ईयर्स थी, और x हमारे पास कितना आया, 50 आया, ठीक है। और सोनू जो है उसका जो एज है वो कितना था, y ईयर्स, और y कितना है 20, तो सोनू कितने ईयर्स का हो गया, 20 ईयर्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं बेटा, जो कि है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अगर एक लाइन जो है वो दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाती है, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो दूसरे दो साइड्स को जो है वो डिवाइड कर रही है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो,
तो जो मतलब कि दोनों जो है वो एक दूसरे को सेम रेशो में डिवाइड करेंगे, वो बोला गया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, वहां पे एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जो DE है, DE वो पैरेलल है BC के। ठीक है, तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल ABC, जहां पर where DE, जो DE है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है बेटा, इसमें टू प्रूफ करना है कि जो AD है अपॉन में DB वो इक्वल है किसके, AE अपॉन में EC के। ठीक है, तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां पर कि हम D को C से जोड़ देंगे, ठीक है, B को E से जोड़ देंगे। इसके बाद जो है हम लोग जो है वो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, EN जो है वो एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जो DM है वो एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर DM जो है वो किस पर है, AC पर है। ठीक है, एंड जो हमने EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो किस पर ड्रॉ किया है, AB पर। ठीक है, इसके अलावा हमने इसमें क्या किया है, ज्वाइन किया है किस किस को, DC को और BE को। ठीक है, BE को। तो अब प्रूफ करते हैं इसे हम लोग, तो यहाँ पे प्रूफ किया है हमने, क्या करना है, हमने सबसे पहले लिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लिया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस जो है वो यहाँ पे हमने जो है वो क्या लिया है, AD लिया है। ठीक है, तो AD हो गया, और जो हाइट है, तो जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएगा वो हाइट है इसकी, यानी कि EN जो है वो हाइट होगी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद जो है इक्वेशन नंबर 2 जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, यानी कि हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ हो गया, बेस जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, DB हो गया। ठीक है, DB, और जो हाइट है वो यहाँ पे क्या हो गया, EN हो गया। ठीक है, EN, तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जो है उसको देखते हैं, तो अब इसके लिए हमने लिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगेन ADE लिया है। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे हाफ, और बेस जो है इस बारी हम इस साइड से लेंगे। ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या है, AE है, और इसके ऊपर किस, AE के ऊपर परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, DM, तो ये DM हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC लिया है इस बारी हमने। ठीक है, तो DEC जो है वो क्या हो जाएगा, अगेन तो हाफ, बेस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, EC। ठीक है, और जो हाइट है, ठीक है, तो हाइट जो है वो उसकी क्या बनेगी, DM, तो वो हमने लिख लिया। ठीक है, DM, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो अब डिवाइड करेंगे हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को पहले डिवाइड करते हैं, तो क्या है यहाँ पर, हाफ इंटू AD इंटू EN। ठीक है, और यहाँ पे क्या है सेकेंड इक्वेशन, हाफ इंटू DB इंटू EN। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, ये हो गया हमारे पास A। ठीक है, थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या है, हाफ इंटू AE इंटू DM, और जो फोर्थ इक्वेशन है वो है हाफ इंटू EC इंटू DM। DM से DM कट गया, हाफ से हाफ कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस साइड हमारे पास बचा है AD DB। ठीक है, और इधर क्या बचा है, AE और EC। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, यही तो हमने प्रूफ करना था, और ये हमने प्रूफ कर दिया। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि इन द गिवन फिगर, जो आपको फिगर दी गई है यहाँ पर, ठीक है, उसमें जो है आपको XY और X
कॉमा y कॉमा जो है वो एक लाइन दी गई है जो कि टू पैरेलल टेंजेंट है किसी सर्कल पर, जिसका जो सेंटर है वो O है, ठीक है। और एक और टेंजेंट ड्रॉ किया गया है AB, ठीक है, जो कि जो है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो C पर है, XY एट A, और XY पे A पे कॉन्टेक्ट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे B पे कॉन्टेक्ट कर रहा है, और एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री का है, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये जो है 90 डिग्री का है, इसको प्रूफ करना है आपने। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम O और C को जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमें पता चल गया कि एंगल ACO, ठीक है, एंगल ACO यानी कि ये वाला जो एंगल है, और एंगल BCO यानी ये वाला एंगल जो है, ठीक है, एंगल BCO दोनों क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटा अब हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल AOP यानी कि ये वाला ट्राइंगल लिया है हमने, ठीक है, एंड ट्राइंगल AOC या AOC यानी कि ये वाला ट्राइंगल लिया है, ठीक है, AOP एंड ट्राइंगल AOC। इसमें बेटा OP और OC जो है वो इक्वल है, ठीक है। OP और OC इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों रेडियस है, और किसी भी सर्कल के जितने भी रेडियस होंगे वो सभी एक ही साइज के होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है जो AP है, ठीक है, यानी जो ये AP है, ठीक है, और AC है वो भी इक्वल होगा। AP जो है वो AC के इक्वल है। लेंथ जो है टेंजेंट का जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है, बाहरी पॉइंट से, ये देखो बाहरी पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, तो इससे जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे दोनों ही जो है वो इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है। तो ये रीजन हो गया। इसके बाद जो OA है वो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन है, तो OA इज इक्वल टू OA जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ tangents drawn from external point to a circle are equal, ठीक है। तो बाहरी पॉइंट से अगर कोई दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो दोनों जो है इक्वल लेंथ के होते हैं। तो इससे हमने क्या प्रूफ किया कि जो ट्राइंगल AOP है, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOC के, ठीक है, किस रूल से, SSS रूल से, ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जो एंगल AOP है वो इक्वल है एंगल AOC के, ठीक है, यानी कि जो एंगल AOP है यानी ये वाला जो एंगल है, ठीक है, बस इतना सा, ठीक है, AOP वो AOC के यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लेते हैं ट्राइंगल BOC, ठीक है, एंड BOQ, ट्राइंगल BOQ, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लिया है एक हमने, ये वाला और एक ये वाला, इसको भी सिमिलर वे में हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो OC जो है OC OQ के इक्वल है, रीजन क्या है, रेडियस है, ठीक है। इसके बाद OB OB के कॉमन हो जाएगा, OB OB कॉमन है। इसके बाद बेटा जो QB है वो BC के इक्वल है, QB जो है वो BC के इक्वल है। अगेन रीजन यही है कि जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो दोनों की लेंथ जो है वो बराबर होती है, ठीक है। तो यही पॉइंट जो है वो आप लिख दोगे यहाँ पर। तो हमने ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल BOC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOQ के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, ये भी रूल क्या यूज किया हमने, SSS, तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल BOC है वो एंगल BOQ के इक्वल है, ठीक है, CPCT के थ्रू। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गया। यहाँ पे जो हमने प्रूफ किया वो फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लाइन जो है वो POQ बना रहे हैं, ठीक है, जो कंप्लीट बेसिकली कह लो PQ बना रहे हैं, ठीक है। तो PQ के लिए 4 एंगल यूज हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर लाइन PQ। तो लाइन PQ के लिए सबसे पहले हमने एंगल लिया एंगल AOP, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल AOP में हमने प्लस कर दिया एंगल AOC, ठीक है। तो एंगल AOC उसमें हमने प्लस कर दिया एंगल COB
एंगल COB, उसमें हमने प्लस कर दिया एंगल BOQ, ठीक है। अब एक कंप्लीट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन है, उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब बेटा हमने यहाँ पर देखा कि एंगल AOP और एंगल AOC दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम इनको जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको भी एंगल AOC बना दिया, ठीक है। तो एंगल AOC यहाँ पे भी कर दिया एंगल AOC, BOC BOQ इक्वल है, तो जो BOC है, ठीक है, तो BOC BOQ है, इसको भी हम एंगल BOC बना देते हैं, इसको भी BOC बना देते हैं, ठीक है। BOC ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा क्या है, देखो आप बोलोगे ये तो COB लिखा है, मेन एंगल B जहाँ पे जो सेंटर होता है वो होता है, ठीक है, तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंगल BOC लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी BOC कर दिया इसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल AOC, यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल BOC, है ना, जो कि इक्वल है 180 डिग्री के। अब 2 कॉमन निकल जाएगा, क्या बच गया, एंगल AOC प्लस में एंगल BOC, जो कि किसके इक्वल है, 180 डिग्री के, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है एंगल AOC प्लस में एंगल BOC इक्वल हो जाएगा किसके, 180, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे क्या आ जाएगा, 90, ठीक है। यानी कि जो एंगल AOC है प्लस में एंगल BOC है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब बेटा एंगल AOC यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, जो ये वाला एंगल है, और एंगल BOC यानी कि ये वाला एंगल, दोनों को मिला दोगे तो ये क्या बन गया, एंगल AOB, है ना। तो एंगल AOB जो है वो कितना हो गया, 90 डिग्री, और यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ गिवन प्लांट इज मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली इन मिलीमीटर। तो 40 लीव्स है, उनका मेजरमेंट आपको जो है वो मिलीमीटर में दिया गया है, ठीक है, और आपने इनका मीडियन लेंथ जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। 0.5 जो है वो कम कर देंगे, यहाँ पे 0.5 जो है वो प्लस कर देंगे, ठीक है, ताकि जो डेटा है वो प्रॉपरली अरेंज हो जाए। तो यहाँ पे 126.5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे 127 है, यहाँ पे हमने 0.5 माइनस कर देना है, तो ये क्या हो गया, 126.5 से लेकर 135.5 तक। फिर यहाँ पे आ जाएगा 135.5 से लेकर 144.5 तक। यहाँ पे आ जाएगा 144.5 से लेकर क्या आ जाएगा, 153 है, 0.5 बढ़ा दोगे 153.5। फिर यहाँ पे 153.5 से लेकर 162.5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 162.5 से लेकर 171.5 आ जाएगा। यहाँ पे 171.5 से लेकर 180.5 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ लीव्स हमें दिया गया है, यानी कि ये जो है वो फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें। अब हमने जो है वो CF निकालना है, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सबसे पहले 3 आ गया, 3 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 में 9 जोड़ोगे 17 आ जाएगा। 17 में 12 जोड़ोगे 29 आ जाएगा। 29 में 5 जोड़ोगे 34 आ जाएगा। 34 में 4 जोड़ोगे तो 38 आ जाएगा। 38 में 2 जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा। टोटल 40 आ गया। इन्होंने भी हमें दिया है 40 जो है उसके प्लांट्स के मतलब डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है, इसका भी टोटल यानी कि 40 है, ठीक है। अब जो है सबसे पहले हम जो है वो n/2 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो n यानी कि टोटल नंबर कितना है, 40 है। 40 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 जो है वो कहाँ पर आएगा, 17 के बाद में आएगा ना। तो ये जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया, ठीक है। तो ये हमने मीडियन क्लास ले लिया। तो ये हमारे पास जो है, अब इसका जो है वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो जो मीडियन है उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करने का क्या होता है, L प्लस में n/2 माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अपॉन में F मल्टीप्लाई H हो जाएगा, ठीक है। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट। तो जो हमने मीडियन क्लास जो है वो सेलेक्ट की है, ठीक है, इसका लोअर लिमिट कितना है, 144.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 144.5 प्लस में n/2 हमने फाइंड आउट किया 20 है, ठीक है। माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो लेनी है हमने, ठीक है।
तो वो कितनी है, तो जो हमने मीडियन क्लास सेलेक्ट की है उसके ऊपर जो नंबर होगा उसको हम लोग CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मानेंगे, ठीक है। तो 20 - 17 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, तो जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, ठीक है। तो वो कितना है, 12 है, ठीक है। मल्टीप्लाई h कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, या कह सकते हो कि कितने का अंतर है, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करते हैं। तो कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 9 लिख देंगे यहाँ पर। अब इनको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 12, 3 3 9। यहाँ पे आ गया 144.5 प्लस में 20 - 17 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, और 3 को आपने जो है वो 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 9। तो ये हो गया 9/4। 9/4 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8, ठीक है। फिर 4 2 8, 4 5 20, यानी 2.25 आ गया। तो अब 144.5 में आपने 2.25 ऐड करना है, तो ऐड करके कितना आ जाएगा 146.75, जो कि इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वो है द टेबल शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी। तो किसी लोकेलिटी में 25 हाउसहोल्ड जो है वो मतलब डेली एक्सपेंडिचर जो है वो कितना करते हैं उसके बारे में ये डेटा है, ठीक है। तो इसका आपने जो है वो मीन डेली एक्सपेंडिचर जो है वो निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो टेबल बना लेते हैं। तो CI जो है वो कितना है, यहाँ पे 100 से लेकर 150, फिर 150 से 200 है, फिर हमारे पास 200 से लेकर 250 है, 250 से हमारे पास ये 300 है, और 300 से 350 है, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये 4 है, ये 5 है, अगेन 12 आ गया, फिर 2 है और ये 2 है, ठीक है। तो इसका टोटल जो है वो कितना है 25 है, दिया हुआ है हमें, है ना। इसके बाद जो है वो हमने XI फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो XI जो है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, 100 + 150 कितना हो जाएगा 250। 250 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 125, ठीक है। इसके बाद 150 और 200 को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 350। 350 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये 175 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके आप ये निकालते जाओगे, ठीक है, XI। तो ये 225 हो गया, ये 275 हो गया, और ये 325 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है बेटा आपने यहाँ पर जो है वो DI निकालना है, ठीक है। तो DI जो है वो कैसे निकालोगे, तो जहां पे जो सेंटर में आया है, ठीक है, उसको जो है वो हम A मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास A है। तो यहाँ पर जो XI है उसमें से A जो है वो आपने माइनस करना है, ठीक है। तो 125 है, 125 में से 225 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 100। फिर 175 में से 225 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 50। 225 में से 225 माइनस करोगे 0। फिर जो है वो 275 में से 225 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 50, ठीक है। फिर 325 में से 225 माइनस करोगे तो प्लस का 100 आ जाएगा। हमने UI निकालना है, तो UI कैसे निकालते हैं, जो भी DI है हमारा, ठीक है, जो DI है उसमें से हम लोग H जो है वो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। H क्या होता है, अब जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दो तो 150 में से 100 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ पे हमारे पास DI आया है उसको हम 50 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो -100 को 50 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा -2। -50 को 50 से डिवाइड करोगे तो -1 आ जाएगा। 50 जो है यहाँ पे 0 है, 0 को 50 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपने जो है वो FI UI जो है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -5 आ जाएगा। 12 को 0 से किया तो 0 हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दो, ये कितना हो गया 6। इन दोनों को प्लस किया तो ये कितना हो गया माइनस का 13, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर दो, तो प्लस का 6 है माइनस का 13 है, तो टोटल करोगे कितना हो जाएगा -7, ठीक है। इसके बाद जो है इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं मीन का, वो क्या होता है A प्लस में सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI मल्टीप्लाई H होता है, ठीक है। तो जो A है हमारे पास
ठीक है, वो कितना है, तो वो हमारे पास कितना है, हमने लिया था 225, ठीक है। इसके बाद प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई क्या आया हमारे पास, माइनस का 7 आया, सिग्मा एफ आई जो है वो कितना आया 25 आया, ठीक है। मल्टीप्लाई जो एच है, ठीक है, एच हमने कितना फाइंड आउट किया था 50, तो वो 50 जो है वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद कटिंग कर दो, 25 2 जा 50 हो जाएगा, ये 225 आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है प्लस का साइन, 7 2 जा 14 पर माइनस 14 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और 225 माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 225 में से 14 माइनस करोगे तो 5 में से 4 माइनस किया 1 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, तो ये कितना आ गया 211, जो कि इसका आंसर है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।